दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूं कुछ खास खबर के साथ। एक बड़ी खबर है ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर। पूरी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी हाल ही में संसद में एक कानून लाया गया, बिल पेश किया गया और वह कानून के रूप में आया है। कानून यह है कि यदि किसी ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग जाता है, सीधा सीधा यूँ कहिए कि यदि ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 वर्ष की सज़ा है ड्राइवर के लिए और 7 लाख रुपए का जुर्माना है। ये ड्राइवरों के लिए नया कानून लाया गया है जिसका नाम है हिट एंड रन कानून। इसी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और आपको बता दें कि तमाम जगहों पर ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ड्राइवर सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक तो ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बाकी है। और पूरे देश में ड्राइवर सड़कों पर उतर रहे हैं, इस कानून के विरोध में है। आपको बता दें कि ड्राइवर की तनख्वाह 15 से 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और अधिकतर केस में ड्राइवरों की जो तनख्वाह होती है वो 15 से 20 हज़ार होती है। लेकिन ऐसे में यदि किसी ड्राइवर के साथ हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वो 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा। पूरे देश के ड्राइवर सड़कों पर उतरे हुए हैं। इन ड्राइवरों की हड़ताल से जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, डेली लाइफ है, उस पर बहुत असर पड़ेगा। आपको बता दें कि बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, वाहन होते हैं, उनके द्वारा खाद्य पदार्थ या फिर तमाम चीज़ें, तमाम वस्तुओं की सप्लाई होती है। बड़े बड़े गोदाम से माल आता है ट्रकों के द्वारा, लेकिन अब उन्होंने हड़ताल कर ली है। वहीं यदि पेट्रोल की बात की जाए तो तमाम सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पेट्रोल जो टैंकर हैं, क्योंकि पूरे जो देश के ड्राइवर हैं उन्होंने हड़ताल की हुई है, तो पेट्रोल के लिए भी अफरा तफरी मचेगी। फिलहाल लोगों में अफरा तफरी है और यदि पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो वहाँ पर भी लंबी लाइन लगी हुई है। अब लाइन में लग कर पेट्रोल लेना पड़ रहा है। हो सकता है कि पेट्रोल महंगा भी हो जाए, क्योंकि जब सप्लाई बंद होगी लोग भरवाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा भरवाएंगे, तो उसके बाद क्या है, इसकी पेट्रोल की भी कमी पड़ेगी। और इसी को लेकर तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो सत्ताधारी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, तमाम ट्वीट कर रहे हैं और हर कोई सत्ताधारी पार्टी से सवाल कर रहा है। इस कानून के लिए गलत बता रहे हैं। इस पे ये भी मांग उठ रही है कि इस कानून में संशोधन किया जाए या फिर इसको वापस लिया जाए। ड्राइवर भी हड़ताल पर हैं, वो भी इसके खिलाफ हैं और उन लोगों का कहना है कि जब तक इस कानून में संशोधन नहीं होगा या फिर इसे वापस नहीं लिया जाएगा, हम गाड़ियों पर नहीं जाएंगे। इस तरह से पूरे देश में ड्राइवरों की हड़ताल है। तो सबसे पहला जो ट्वीट किया है वो अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके द्वारा यह ट्वीट किया गया है। क्या कहते हैं वो अपने इस ट्वीट में बताते हैं आपको। ड्राइवर ही देश के ड्राइवर बदल देंगे। ड्राइवरों का दर्द वही समझ सकता है जिन्होंने उनके साथ रोटी साझा की है। ड्राइवरों के खिलाफ लाए गए काले कानून के विरोध में हमारी तरह देश प्रदेश की जनता भी ड्राइवरों के साथ खड़ी है। दम भी भाजपा सरकार को बैक गियर भी डालना होगा और यू टर्न भी करना होगा। ये अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया है। और वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा भी इसके विरोध में ट्वीट किया गया है। उन्होंने इस कानून को लेकर नाराजगी जताई है, सरकार से कहा है कि इस कानून में तुरंत बदलाव लिया जाए या फिर इसे वापस लिया जाए। ये बसपा सुप्रीमो के द्वारा बोला गया है एक उनके इंटरव्यू में।
आपको बता दें कि बीएसपी मध्य प्रदेश के द्वारा ट्वीट किया गया है और बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि ड्राइवर भाइयों के प्रति लिया गया फैसला सरकार का बहुत ही गलत, इस फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए। बसपा सुप्रीमो के द्वारा इस फैसले को वापस लेने की भी मांग कर डाली है। वो एक कड़े रूप में, कड़े तेवर के साथ इसको वापस लेने की मांग कर रही हैं और ड्राइवरों के साथ हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रही हैं। ये बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा ट्वीट, उनकी पार्टी के द्वारा, जो मध्य प्रदेश की इकाई है बसपा के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इस कानून को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया है। जो ड्राइवरों को लेकर जो हड़ताल है ड्राइवरों की, उसको लेकर सरकार पर पूरी तरह से कड़े तेवर के साथ हमला बोला गया है। क्या कहते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने ट्वीट किया है एक्स ट्विटर अकाउंट पर। संसद द्वारा हाल में पारित भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में 10 वर्ष की सजा और 7 लाख रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। यह कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। कोई भी ड्राइवर ऐसी घटना जानबूझकर नहीं करता और मैं देश में हो रहे वाहन चालकों के आंदोलन का समर्थन करता हूं। मोदी सरकार को मेरा सुझाव है कि वो इस विषय में ड्राइवरों और दुर्घटना पीड़ितों के हितों को ध्यान में रखकर पुनर्विचार करें, अन्यथा जल्द ही वाहन चालकों के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाएगा और जब तक इस कानून में न्यायोचित संशोधन नहीं होगा ये संघर्ष जारी रहेगा। ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावल के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों, बहुत ही सवाल खड़े हो रहे हैं इस कानून को लेकर। तमाम जो विपक्षी नेता हैं या फिर बहुजनों के नेता हैं वो भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले ट्वीट की तरफ। राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी इस पर सवाल कर रहे हैं। उन्होंने भी भाजपा पर कड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने भी हमला बोला है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह डाला कि जब हमारे सांसद संसद के अंदर थे ही नहीं, 150 हमारे सांसद निलंबित कर दिए तो फिर ये बिल पास कैसे हो गया। इन्होंने ये सवाल किया है मोदी सरकार से। तो उनका ट्वीट देखते हैं, क्या लिखा है उन्होंने अपने ट्वीट में। राहुल गांधी कहते हैं कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून को दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। ये राहुल गांधी ने कहा है इस कानून को लेकर। और आपको बता दें कि पूरे देश में ड्राइवरों की हड़ताल के समर्थन में आवाज उठ रही है। वहीं आपको बता दें कि कुछ ही दिनों का मामला है, भाजपा के एक मंत्री विधायक द्वारा बसपा के 2 दलित पार्षदों पर हमला किया गया, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, उनके साथ हत्यापाई की गई। आपको बता दें कि इनके मन में इतनी सत्ता का अहंकार, जातिवाद का जहर भरा हुआ है कि ये जो निचले स्तर के होते हैं या फिर बहुजन समाज के नेता होते हैं या दलित समाज से होते हैं, उनको कुछ समझते नहीं हैं। और भाजपा के मंत्री विधायकों के द्वारा दलित पार्षद पर, जो कि बसपा से था, उसके ऊपर हमला किया था। इसी को लेकर बीएसपी टाइम के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ट्वीट किया गया है और बहन जी ने इसमें कहा है कि यूपी के जिला मेरठ में अभी हाल ही में भाजपा मंत्री व विधायक द्वारा सत्ता के अहंकार में अपनी दबंगई
दिखाते हुए नगर निगम के दलित पार्षद के साथ सरेआम मारपीट करना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय। भाजपा एवं सरकार द्वारा तुरंत इसका संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बीएसपी प्रमुख मायावती, ये बसपा सुप्रीमो ने उस मंत्री और विधायक पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। कड़े रुख दिखाते हुए बसपा सुप्रीमो के द्वारा हमला बोला गया है और ये कड़े तेवर में मांग की गई है। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।